Hello, everybody. I hope each one of you is fine and doing great in your studies. मेरा एग्ज़ाम एनालिसिस नहीं आया, काफ़ी लोगों के कमेंट्स हैं. कोई ना कोई सिचुएशन ज़रूर रही होगी, इसलिए मैंने अपना एग्ज़ाम एनालिसिस नहीं दिया. राइट. तो जब आप किसी चीज़ से काफ़ी एक्सपेक्टेशन लेकर जाते हैं एंड वो एक्सपेक्टेशन जब नहीं हो पाती है, ठीक है, तो आप भी उस चीज़ को मतलब डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं. मुझसे भी वो सिचुएशन टैकल नहीं हो पाई. काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके मैं इस एग्ज़ाम से गई थी एंड जब वो टूट गई तो मैं इस तरह से मुझसे कुछ भी टैकल नहीं हो पाया. मैं काफ़ी डिप्रेस थी इन दिनों में, इसलिए मैंने कोई एग्ज़ाम एनालिसिस नहीं किया एंड मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी इस वजह से. तो एग्ज़ाम आप लोगों ने काफ़ी जगह एनालिसिस वगैरह देख ही लिया होगा. जिन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा तो उन्हें तो आइडिया होगा ये कौन सा सेक्शन कैसा रहा आपका. जिन्होंने नहीं दिया होगा उन्होंने देख भी लिया होगा कि हमारे 2 सेक्शन जो कंप्यूटर एंड जीए के थे काफ़ी ज़्यादा मतलब मॉडरेट टू हाई थे. ठीक है, अब ईजी तो बिल्कुल भी किसी एंगल से नहीं बोल सकते. एंड जो रिमेनिंग सेक्शन थे वो भी मॉडरेट ही थे, जिनका क्योंकि सबका अपना अपना स्ट्रेंथ एंड वीकनेस होता है. राइट. जिनकी रीजनिंग अच्छी होगी तो उनके लिए रीजनिंग ईजी रहा होगा बहुत. जिनका कॉन्ट ईजी है उनके लिए कॉन्ट रहा होगा. एंड जिन्होंने इस एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से टैकल किया होगा लाइक क्योंकि हमें सभी टीचर्स एंड जहाँ पे भी हम यूट्यूब चैनल पे जो भी देखते हैं हमें सजेशन यही मिलता है कि हमें सबसे पहले कंप्यूटर एंड जीए से स्टार्टिंग करनी है. तो वही सब चीज़ें थी. तो जिन्होंने उस चीज़ को देख के कि हाँ जीए वगैरह ऐसा नहीं है कि टैकल करने वाला नहीं है, स्टार्टिंग में नहीं अटेम्प्ट करना है क्योंकि वैसा था ही नहीं. तो जिन्होंने इस तरह से मतलब देखा होगा, उन्होंने अगर रीजनिंग एंड कॉन्ट से स्टार्ट किया होगा तो उनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा. क्योंकि जीए और कंप्यूटर की जो लैंग्वेज थी काफ़ी लेंदी थी. ऐसा नहीं था कि एक ही बार में पढ़ने से आपसे आंसर आ जा रहा हो, क्योंकि 10 मिनट या 8 मिनट जो भी लोग बोलते हैं कि हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था. लास्ट ईयर भी ऐसा ही था. मैंने बोला था कि दोनों सेक्शन मतलब ऐसे थे. पिछले साल फिर भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कि मतलब पुराने थे तो आप जिन्होंने पढ़ रखा होगा वो कर सकते थे. लेकिन इस साल की जो करंट अफेयर आई थी, ठीक है, काफ़ी लोग सोच रहे हैं क्या ऐसा क्या आ गया जो किसी से मतलब हैंडल ही नहीं हुआ. कुछ क्वेश्चंस मतलब होते नहीं, जैसे कॉमन हम खुद ही समझ जाते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्ज़ाम में, हम पढ़ के जाते हैं इंपॉर्टेंट समझ के. तो वो सब क्वेश्चंस वहाँ पे थे ही नहीं. फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड इन सब से क्वेश्चन थे. कोई भी स्टैटिक पोर्शन नहीं था. बैंक से रिलेटेड इतनी न्यूज़ होती हैं, जितने भी लोन्स वगैरह दिए गए हैं या फिर नेशनल पार्क वगैरह हो गया, कोई भी बुक एंड ऑथर वगैरह, ब्रांड एम्बेसडर, इस तरह के कोई क्वेश्चंस वहाँ पे देखने को ही नहीं मिले. तो ये सब चीज़ें थी. बाकी आप लोगों ने जे के क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल ही जाएंगे, पता चल जाएगा आपको. तो ऐसे क्वेश्चंस थे. एंड जे कंप्यूटर में जिन्होंने उसी से स्टार्ट किया, मैं खुद ही अपना बोल नहीं सकती कि मेरा सेक्शनल भी क्लियर होगा या नहीं. ठीक है, इस वजह से मैं एग्ज़ाम की कोई एनालिसिस में नहीं दे पाई. एंड रीजनिंग वॉज ईजी. वो आपका जो कॉन्ट सेक्शन था वो भी मॉडरेट था. ईजी नहीं बोलेंगे क्योंकि सबका कॉन्ट मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है. रीजनिंग के भी चीज़ें सेम है, सबकी पजल्स वगैरह सबकी कमांड नहीं होती. बट क्वेश्चंस थे ऐसे कि आप इजीली वहाँ पे कर सकते थे रीजनिंग वगैरह में. एंड इंग्लिश भी वैसे ही थी ठीक ठाक, जिन्होंने इंग्लिश से किया होगा. हिंदी काफ़ी लोग बता रहे थे कि टफ़ थी, डिफ़िकल्ट थी काफ़ी. हिंदी की लैंग्वेज जो थी काफ़ी डिफ़िकल्ट थी. तो जिन्होंने हिंदी से किया होगा वही बता सकते हैं. मुझे आइडिया नहीं क्योंकि मैंने इंग्लिश से ही किया था. सो दीज आर द थिंग्स विद जो एग्ज़ाम में हुई. एंड मेरा एग्ज़ाम बिल्कुल भी, मैं अपने एग्ज़ाम से सेटिस्फाइड नहीं थी. मेरा एग्ज़ाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया. एंड एग्ज़ाम उस दिन बारिश भी, जो लोग लखनऊ से होंगे उन्हें पता होगा, उस दिन बारिश भी बहुत हो रही थी. मैं भीगते भागते सीधा सेंटर पे पहुंची थी. एंड उसी सिचुएशन मैंने एग्ज़ाम दिया. लौटते वक्त भी मुझे भीगते हुए ही घर आना पड़ा. एंड मेरी एक सब्सक्राइबर थी जो उसकी मतलब विटनेस हैं, वो बगल में ही जस्ट मेरे बैठी थी. एंड हर नेम इज़ चित्रा चौरसिया. तो वो भी जानती होंगी क्योंकि वो भी मेरे साथ ही थी. एंड उसी सिचुएशन में किसी तरह एग्ज़ाम देने के बाद घर लौटी तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी. इस वजह से मैं एग्ज़ाम का कोई एनालिसिस भी नहीं दे पाई. एंड चीज़ें भी ऐसी थी कि होप जो लेके गई थी कि मुझे एग्ज़ाम में, इसके बाद मेरा लास्ट एग्ज़ाम है, मुझे कोई एग्ज़ाम देना ही नहीं है. बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की थी, सब कुछ करंट सेक्शन बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था. जो भी बेस्ट साइट होती हैं आपकी करंट अफेयर की, लाइक अफेयर्स क्लाउड, स्टडी IQ एंड आशीष सर का डेली का जो करंट अफेयर था, मतलब सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर किया था. बट पेपर जो भी जीए सेक्शन का आया कंप्यूटर वगैरह का, तो वो अनएक्सपेक्टेड था बिल्कुल भी. तो सिचुएशन को टैकल नहीं कर पाई मैं. इस वजह से काफ़ी ज़्यादा, मैं क्या बोलूँ उस बारे में. एंड एनीवे लेट इट बी. तो अभी हमारा जो एग्ज़ाम है 16 अक्टूबर को, NICL मैंने फ़िल किया है. एंड जिन्होंने भी फ़िल किया है, ठीक है, तो आप लोग अपने एग्ज़ाम पे फोकस करिए, प्रीलिम्स पे. जिनका भी एग्ज़ाम नहीं अच्छा हुआ है, ठीक है, जिनका अच्छा हुआ है देन बहुत अच्छी बात है. ठीक है, आप लोग रिज़ल्ट का वेट करिए एंड देन उसके बाद इंटरव्यू की प्रिपरेशन कीजिएगा. जिनका नहीं अच्छा हुआ है, सो अब हम प्रीलिम से ही स्टार्ट करेंगे. आई नो मेरे लिए सिचुएशन मतलब
ओवरकम इस सिचुएशन से मतलब होना बहुत मतलब डिफ़िकल्ट लग रहा है। मैंने कोई इन दिनों स्टडी भी नहीं की, कोई मॉक टेस्ट वगैरह भी नहीं दिया, एंड फिर भी मुझे स्टार्ट करना है किसी तरह अपने आप को करके, तो करना तो है ही है, अब चाहे कुछ भी हो जाए। तो आईपीएस के एग्ज़ाम है, जिन्होंने एनआईसीएल नहीं फिल किया है तो आईपीएस क्लर्क, आईपीएस पीओ पे फोकस है जिनका, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, आप लोग टेस्ट दीजिए, ठीक है। जो हो गया सो हो गया, अब एग्ज़ाम के बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं सोचना है, राइट। तो अच्छे से प्रीलिम्स के प्रैक्टिस कीजिए एंड मॉक टेस्ट वगैरह दीजिए, ठीक है। थैंक यू एवरीबॉडी।